अक्सर ऐसा होता है कि सड़क पे किसी के साथ कुछ होता है तो कोई मदद के लिए आता नहीं है, मगर जब एक आदमी ने देखा कि एक आदमी अच्छी भली लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा है और देखते ही देखते उसने लड़की को किडनैप कर लिया, तो जो आदमी ये सब देख रहा था वो भी अपनी गाड़ी में बैठ के भागा उसके पीछे। छोड़ा नहीं उसने उसे, ट्रैफिक में भी लगा रहा उसके पीछे और एक जगह पे पहुंच के उसने उसे पकड़ ही लिया। मगर किडनैपर ने उसे गोली मार दी, वो बेचारा गिर गया। अब आगे क्या होता है देखिए, घबराइए नहीं, वो आदमी मरा नहीं, मगर जब उसे होश आया तो उसने क्या देखा और हमने क्या देखा पूछिए मत। क्या देखा और क्या निकला। ओह गॉड, नॉट अगेन। कितनी बार कार्ड बदलवा लिया लेकिन हर बार वही हाल। भगा बेटा भगा, कितना भगाएगा मैं भी देखता हूँ आज। तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैंने तेरा नंबर भी नोट कर लिया है। ये लड़की अभी तक हाथ पैर मारी कहीं, इसका कोई लवर वगैरह हुआ तो? सोच ले बेटा रोहन, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। भगा बेटा भगा, कितना भगाएगा, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। गाड़ी में तो कोई नहीं है, लगता है उस लड़की को अंदर लेकर गया है। फोन, अरे वाह, नेटवर्क लग गया। पुलिस को फोन करता हूं। हेलो हेलो, सीआईडी ब्यूरो। देखिए मैं रोहन बात कर रहा हूँ, मुझे एक कंप्लेंट लॉन्च करनी है। एक आदमी कावेरी रोड से एक लड़की को उठाकर ले गया। जी हाँ, वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। हाँ, मैंने उसका पीछा किया और यहाँ आ गया। आप जल्दी अपनी टीम को यहाँ भेज दीजिए। क्या? ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं वेट करूंगा, लेकिन आप प्लीज जरा जल्दी कीजिए। ओके। ये पुलिस वाले भी अजीब है, मुझे यहाँ वेट करने के लिए बोल दिया और अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़? ये लड़की कुछ चिल्ला भी नहीं रही, पहले तो मदद के लिए बहुत चिल्ला रही थी। अब क्या करूं मैं? टाइम क्या हुआ है? पुलिस टीम आएगी मलाड से, वहां पर ट्रैफिक बहुत होगा अभी। उनके आते आते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं यूं हाथ पे हाथ रख के बैठ भी तो नहीं सकता। रोहन, तुझे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। भगवान रक्षा करना। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कितनी बार समझाया तुझे, हाँ? लेकिन बात तेरी समझ में प्लीज नहीं डोंट किल मी। तुझे छोड़ दूं? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। जस्ट लीव मी। मैं तुझे इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू अपनी जबान खोल पाए। सारी की सारी गोली तेरे सीने में उतार दूंगा और साथ में तेरे माँ बाप का भी खून कर दूंगा। नहीं प्लीज, मेरी मम्मी पापा को कुछ मत करना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी मैं। ट्रस्ट मी, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं ओह माय गॉड, ये तो इस लड़की को जान से मारने वाला है।
अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो ट्रस्ट इसकी जान नहीं बच पाएगी। मुझे छोड़ दीजिए। मैं पुलिस के आने का वेट नहीं कर सकता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। ए, गोली मत चलाओ। कौन है तू? और यहाँ क्या कर रहा है? मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें क्या लगता है? देखो तुम कुछ नहीं जानते, आप प्लीज चुप स्टे रहिए, अवे। आप चुप रहिए। छोड़ दे लड़की को वरना गोली मार दूंगा। प्लीज प्लीज गोली मत चलाना। आई डोंट इवन नो हु ही इज। डोंट। I said leave her alone. देखो तुम यहाँ से जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। प्लीज गो गो। मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, लड़की को छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। प्लीज I'll shoot you, I said. प्लीज मैं तुझे गोली प्लीज डोंट डू दिस। दो गाड़ियां रोहन ने फोन पर बताया था। ये भी कार खाली है। यहां कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है, ना कोई आवाज है। मगर सर कोई कारें छोड़ के ऐसे जाएगा तो नहीं, यहीं कहीं होगा। देखते हैं सर। हाँ जरा होशियारी से, लेकिन चलो। सर जिंदा है, लगता गोली लगी है। गोली लगी है सर। अच्छा हुआ गोली छू के निकल गई। रोहन संभल के। संभल के। हम लोग सीआईडी से हैं। तुमने ही फोन किया था हमें? वो लड़की कहाँ? वो लड़की कहाँ? लड़की? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। देखो घबराओ मत, हम लोग आ गए, हम लोग देख लेंगे। नहीं 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 सर, उस लड़की की जान खतरे में है। वो आदमी उसे देखो जान से मार देना चाहता देखो, था। पहले हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नहीं सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो उस लड़की की जान वाकई खतरे में है, उसे बचाने की कोशिश कीजिए। वो आदमी उसे मार देना चाहता था। यही मैंने उसका पीछा किया। वो एक कार में जबरदस्ती उसे यहाँ तक लेके आया था। कार में? किस कलर की कार है? ब्लैक कलर की बड़ी सी कार है। ब्लैक कलर की? वो तो नीचे है। चलो चलो देखते हैं। चलिए। संभल के। आई एम ऑलराइट सर। आइए सर, मैं आपको दिखाता हूं। यही गाड़ी है? सर ये उस आदमी की गाड़ी है जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। यही गाड़ी है सर। अभिजीत चेक करो इसे। अरे गाड़ी खुली छोड़ के कैसे जा सकते हैं? सर उसे बहुत जल्दी रही होगी। उसने इस लड़की को गोली मारी होगी और उसके बाद यहाँ से भाग गया होगा। नहीं, शायद ऐसा नहीं हुआ है। कोई भी क्रिमिनल ऐसी गलती नहीं करेगा। और वो पैदल भाग के जाएगा कहाँ? अभिजीत पहले उस लड़की के बारे में सोचो। अगर उसका खून हुआ है तो उसकी लाश यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। देखिए सर, मुझे जितना मालूम था मैंने आप लोगों को सच सच बता दिया। मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। देखिए रोहन, हमें लग रहा है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सबूत नहीं है। सर पहले हम ये पता कर सकते हैं कि ये गाड़ी है किसकी। पता करो अभिजीत। सो हेलो, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। एक कार की डिटेल पता करनी है हमें, अर्जेंट है। नंबर है MQ0708। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, उस लड़की का पता लगाने के लिए हमारे पास एक ही सबूत है, ये गाड़ी। इसे फोरेंसिक लैब लेकर चलते हैं। इसकी एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक करते हैं। जितने भी निशान मिले उंगलियों के इस पे सब उठा लो, छोटा बड़ा कोई भी। पता नहीं कौन कौन बैठा है इस कार में। इस केस ने मेरा नया साल खराब कर दिया। क्या हुआ सर?
वाइफ के साथ कहीं जाने वाले थे आप? अरे सब रखा का रखा रह गया, ऊपर से अरे छोड़ो यार। कुछ हुआ सर? तू आग मत लगा। नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। दूसरों के साथ प्रॉब्लम शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है सर। अच्छा यस सर। तो सुन, जिस वक्त मैं घर पहुंचा तो नया साल लग के 4 घंटे बीत चुके थे। ओ गरम गरम गाजर का हलवा ठंडा हो चुका था। सर वो तो आप फिर से गर्म भी कर सकते थे ना। अरे होगा तो गरम करूंगा ना। गुस्से से वाइफ ने बाहर फेंक दिया। अभिजीत, खूनी गोली चलाने के बाद अपनी गन तक फेंक देता है पुलिस के डर से। यहां तो इस आदमी ने पूरी गाड़ी ही छोड़ दी। ये रोहन अब कैसा है? सर डॉक्टर ने कहा उसकी किस्मत अच्छी है, गोली यहाँ से छू के निकल गई। 1 इंच अंदर होती तो। देखो अच्छी तरह से। मेकअप बॉक्स? सर हाँ सर, ये गाड़ी के अंदर मेकअप बॉक्स मिला है, काफी महंगा है। तो इसका मतलब है ये रोहन सही कह रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई औरत जरूर थी। विवेक। यस सर। जी सर। कुछ मिला? सर वो गाजर का हलवा सर। गाजर का हलवा? क्या हुआ फ्रेडरिक्स? सर वो वाइफ सर। कुछ नहीं सर। किसकी वाइफ? सर वो गाजर का हलवा वाइफ ने बाहर फेंक दिया ना, इसके लिए। ओह शट अप फ्रेडरिक्स, ये चक्कर क्या है? दोनों के दोनों तुम। हाँ सर, ये पैसेंजर सीट के नीचे से मिला है। ओह, ये भी महंगा लगता है। सोने का है, इसमें डायमंड्स जड़े हुए हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत है? हाँ हाँ देशपांडे जी बताइए। अरे ये तो सारा मामला उल्टा पुल्टा हो गया। क्या नाम क्या बताया आपने? ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सर देशपांडे का फोन था आरटीओ से। अच्छा, कार के मालिक का तो पता चल गया है। कौन है? सर एक लेडी है, औरत। औरत है? या। अच्छा, तो फिर ये आदमी कौन है जिसने उस औरत को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और ले गया? जी हाँ, वो कार मेरी है। कल ही तो बताया था आप लोगों को सब कुछ। आज वही सवाल फिर से कर रहे हैं आप। हम तो आपको पहली बार मिल रहे हैं। कल ही तो रिपोर्ट लिखवाई थी मैंने। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन खुद जाकर मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरी कार चोरी हो गई है। आपकी कार चोरी हो गई? और वो भी कल ही? जी हाँ, वो भी कल ही। आपकी गाड़ी में गुनाह हुआ है। मेरी गाड़ी में गुनाह हुआ है? क्या हुआ है? किडनैपिंग। कोई आदमी जबरदस्ती एक लड़की को आपकी गाड़ी में भगा के लेके गया। सुप्रिया जी, हमें ये चीजें आपकी गाड़ी में से मिली है। ये आपका है? ये मेकअप बॉक्स तो मेरा ही है। और ये तो नकली है। और सुप्रिया नकली चीजें नहीं पहनती, कभी नहीं। फिर तो ये ब्रेसलेट उसी लड़की का होगा जिसे वो आदमी कार में उठा के ले गया है। एक बात बताइए, आपको कोई आइडिया है आपकी कार कौन ले जा सकता है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। आपकी गाड़ी चोरी कहाँ से होगी? होटल में से। स्टार शाइन होटल में मैंने अपने दोस्तों को पार्टी दी थी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने अपनी कार की चाबियाँ अपने बॉय को दे दी। और जब मैं पार्टी से वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी कार तो वहाँ से गायब है। होटल स्टार शाइन। हमारे होटल में ऐसा पहली बार हुआ है सर। ऐसा कभी भी नहीं होता। एक बार पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद दोबारा कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। हम लोग हर कार का नंबर नोट। बस रहने दो, इतनी बड़ी बड़ी फेंके जा रहे हो। सुप्रिया की कार कोई यहाँ से उठा के ले गया और तुम लोगों को हवा तक नहीं लगी। चाबी कैसे मिली चोर को? क्या मालूम साहब कैसे मिली। कार हम लोग पार्क करने के बाद चाबी यहाँ इस ड्रॉर में रख देते हैं। हर कार की चाबी नंबर के साथ यहाँ पर पड़ी रहती है। यहाँ पे पड़ी रहती है? मतलब कोई भी आदमी इस ड्रॉर से चाबी निकाल सकता है ना? कैसे उठा सकते हैं सर? 24 घंटे स्टाफ के लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, और फिर बाहर का कोई आदमी यहाँ नहीं आ सकता सर। फिर भी चाबी यहाँ से गायब तो हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों में से किसी ने यह चाबी चुरा कर किसी को दे दी? ये क्या बात कर रहे हैं सर? हम लोग और चोरी? तो फिर कार यहाँ से कैसे गायब हो गई? हाँ? सुनो,
अच्छा रोहन, ये आदमी और औरत दिखने में कैसे थे, या फिर कोई ऐसी चीज उनके बारे में याद है जो एकदम से दिखाई दे? अब ऐसा कुछ खास तो नहीं। हाँ, उन दोनों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पार्टी से आ रहे हैं। पार्टी? हाँ, आमतौर पर इतने अच्छे कपड़े पहनकर और इतना ज्यादा मेकअप करके कोई शॉपिंग मॉल में तो जाता नहीं। अच्छा, ऐसा क्या? अरे सुनो जरा। यस सर। ये कल यहाँ सुप्रिया जी की पार्टी के अलावा कोई और भी पार्टी चल रही थी? यहाँ तो सिर्फ सुप्रिया जी की पार्टी थी सर, और दोनों हॉल उन्हीं के लिए बुक थे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। एक ही पार्टी थी, वो भी सुप्रिया की। इसका मतलब वो कार चुराने वाला शायद इसी पार्टी में से ही आया हो। सर, हाँ, सुप्रिया के पार्टी की वीडियो शूटिंग हुई थी। वीडियो शूटिंग करने वाला एक आदमी था वहां पे, उसी से मुझे ये सीडी मिली है। गुड वर्क फ्रेडेक्स। थैंक यू सर। इस सीडी से अब हम फोटोग्राफ बनवा सकते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, अगर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं चलूं? चलूं? कहाँ चलूं? अभी तो तुम्हारा असली काम शुरू हुआ है। देखो, कार चोरी करने वाला सुप्रिया के पार्टी में से आया। तुम्हें अब इस वीडियो को देखकर बताना है कि वो लड़का और लड़की कौन है। तो अच्छी तरह से देखो। हाँ जी। रोहन, इन मेहमानों को अच्छी तरह से देखो। देखो, इन्हीं में से कोई है। नहीं सर, अभी तक इनमें से ऐसा कोई भी चेहरा नहीं जिसे मैं पहचानता हूँ। देखो, ये तो मालूम है कि दोनों इसी पार्टी में थे। देखते रहो, अभी भी मेहमान आ रहे हैं। यही है सर, वो यही लड़की है वो। हाँ, बिल्कुल वही लड़की है। फेडेरिक्स, पॉज। ध्यान से देखो, यही है ना वो? अरे हाँ सर, बिल्कुल वही है। मैं अच्छी तरह से पहचान गया हूँ, ये वही लड़की है। मुझे अभी तक याद है इसका वो चेहरा, मदद के लिए चिल्ला रही थी ये। वही लड़की है ये। और ये आदमी भी था उसके साथ कार में? नहीं, ये वो आदमी नहीं है। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। थैंक यू रोहन। अब हमें उस लड़की का चेहरा मिल गया। अब सुप्रिया से ही जाकर पूछते हैं कि ये मेहमान है कौन। देखिए, इस फोटोग्राफ को अच्छी तरह से देखिए। इसमें जो लड़की है शायद आप उसे जानती होगी, क्योंकि फोटो आपकी पार्टी में खींचा है। अरे ये तो रुचि है, मेरे बिजनेस पार्टनर मेहुल की वाइफ। रुचि? तो एक आदमी ने इसे आपकी गाड़ी में देखा है। तो क्या रुचि का किडनैप हो गया? जी, मामला बहुत सीरियस है। कोई गन पॉइंट पे उठा के ले गया रुचि को। जी हाँ, हो सकता है रुचि की जान खतरे में हो। अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो हमें दीजिए प्लीज। हाँ, मेरे पास है उसका एड्रेस, मैं अभी देती हूँ। सर, लगता है हमें देर हो गई। यहाँ तो किसी की मौत हो गई है। जरूर रुचि मर गई है सर, उसका खून हो गया है। हाँ। एक्सक्यूज मी। देखिए, आप बॉडी ले नहीं जा सकते। मैं इसे भी प्रद्युमन, सीआईडी से। जी सर। क्या बात है सर? आप लोग प्लीज बॉडी को नीचे रख दीजिए। ये खून का इन्वेस्टिगेशन है। मगर इनकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी सर। जी नहीं, ये खून है। अच्छा, आप लोग प्लीज बॉडी नीचे रखिए, प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये गलत बात है। मैं आप पर केस कर दूंगा। देखिए, प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। बॉडी नीचे रखिए, नीचे रखिए आप लोग। साइड में आइए प्लीज। नीचे रखिए प्लीज। हटिए। ये पाप है। मरने वाले की आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। आत्मा से मैं निपट लूंगा। फेडेरिक्स, ये तो लड़की नहीं है। सर, ये वही आदमी जिसने उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश की थी। ये वही आदमी जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। हाँ सर, ये वही है। ये वही है? जी सर, वही आदमी है। मेरे घर में आकर मेरे डैडी के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक मिनट मिस्टर मेहुल, एक मिनट। रोहन, इस आदमी ने तुम पर गोली चलाई? जी सर। और ये आदमी, इस आदमी की तो मौत हो गई है। तो फिर रुचि कहाँ है? ये रुचि का ही घर है ना? आप रुचि को मिलने आए क्या? हाँ, मगर रुचि कहाँ है? मैं हूँ रुचि। मैं मेहुल की वाइफ हूँ। ये मेरे ससुर हैं।
क्यों आप लोग इनका अंतिम संस्कार होने से रोक रहे हैं? देखिए, रोहन ने हमें बताया कि आपके ससुर ने जबरदस्ती आपको गाड़ी में बिठाया और फिर इस पर गोली चलाई। थैंक गॉड आपके ससुर का निशाना खराब था, इसलिए शायद मैं बच गया, और शायद इसीलिए आप भी बच गई। बस बंद कीजिए। आज मेरे डैडी जिंदा नहीं है तो आप कुछ भी बोल देंगे क्या? क्यों मेरे ससुर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाएंगे? क्यों गोली चलाएंगे मुझ पर? देखिए, मेरे डैडी के पास कोई भी गन नहीं थी। पता नहीं कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनका दिमाग ही खराब है। What do you mean? मेरा दिमाग खराब है क्या मैडम? एक तो मैं आपकी जान बचाने के लिए इतनी दूर तक गाड़ी चला कर गया, अरे खुद अपनी जान खतरे में डाली, और आप है कि मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। सर, मुझे तो लगता है इन्होंने खुद अपने ससुर की जान ली है। अभिजीत, बॉडी चेक करो। आप लाश को ले नहीं जा सकते, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, हमें लाश को अच्छी तरह से चेक करना हो हमारे फोरेंसिक लैब में। ये देखिए, ब्रेन में खून जमा है। यार साळुंखे, जब एक्सीडेंट होगा तो चोट तो लगने वाली ही है, और जब चोट लगती है तो खून निकलना लाजमी है। खून निकलना तो लाजमी है एसीपी साहब, लेकिन खून निकलेगा कहां से? ब्रेन के आगे वाले हिस्से से या पीछे से? आपको पता है, जब एक्सीडेंट होता है तो खोपड़ी के अंदर ब्रेन पहले सामने की तरफ टकराता है और फिर बॉडी के साथ झटके के साथ पीछे की तरफ आकर के पीछे टकराता है, इसीलिए पीछे चोट लगती है। तो फिर साळुंखे, खून दिमाग के दोनों साइड से आना चाहिए। बिल्कुल सही। जब ब्रेन के पीछे की तरफ चोट लगती है तो उसे कॉन्ट्राकूप कहते हैं। यार साळुंखे, क्लास लेना बंद कर और पहले ये बता कि यहां हुआ क्या है। हुआ क्या है? ये देखिए, ब्रेन के आगे हिस्से में खून ही नहीं। मतलब सर, आगे किसी चीज से टकराया नहीं है? टकराएगा तब जब एक्सीडेंट होगा। जब एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो ब्रेन के आगे के हिस्से में खून भी नहीं होगा। मगर सर, इस आदमी के सर के पीछे भी कोई चोट का निशान नहीं है। हाँ? दिखाई नहीं। अभिजीत किसी सॉफ्ट चीज से वार किया होगा। सॉफ्ट चीज से? हाँ, कपड़े में किसी रॉड को लपेट करके वार किया होगा। ओह, मतलब पहले उसे मारा, फिर उसे गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी का एक्सीडेंट किया। तो ये चक्कर है। रुचि जी, लो हम फिर आ गए। कहिए। आपकी कोई चीज लौटानी थी, इसे पहचानती हैं आप? जी नहीं। अच्छा, वह आपने बता दिया आपका नहीं है, हम लोग तो कंफ्यूज हो गए थे। बाय द वे, ये फोटो आपकी है ना? जी हाँ। और इस पे ये जो ब्रेसलेट है, ये भी आपका है? अब वो मालूम है ये ब्रेसलेट हमें कहां से मिला? सुप्रिया की कार से। और इस ब्रेसलेट में आपके ससुर की उंगलियों के निशान है। ये आपके पिताजी की उंगलियों के निशान। मैं बताता हूं उनकी उंगलियों के निशान इस ब्रेसलेट पर कैसे आए। जब किरण जी आपको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे, तब उन्होंने आपका हाथ पकड़ा होगा और उस वक्त उनकी उंगलियों के निशान इस ब्रेसलेट पर आ गए। फिर किसी तरह से आपने किरण जी का खून कर दिया और उनकी बॉडी को गाड़ी में डाल दिया। क्यों, सच है ना? तो बताओ, क्या हुआ था उस वक्त? क्या कहा? डैडी का खून हुआ है, एक्सीडेंट नहीं? जी। रुचि जी, क्या हुआ था उस दिन? मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर किरण जी को किसने मारा है? उन्हीं ने आपको किडनैप किया था ना? क्यों?
मुझे पता चल गया था कि मेरे ससुर एक ड्रग स्मगलर है। उस दिन पार्टी में मैंने उन्हें फोन पे बात करते हुए सुन लिया था, जब वो फोन पे किसी से ड्रग की कोई डील फाइनल कर रहे थे। देखो, इस वक्त मैं वहां नहीं आ सकता, मैं पार्टी में हूं, तुम अच्छी तरह जानते हो। हाँ हाँ, माल मिल जाएगा, 50,000 मैंट्रिक्स तुमको चाहिए, मिल जाएगी, तुम आके ले जाओ। रुचि, मेरी बात, रुचि! मैं वहां से बाहर चली गई, वो मेरे पीछे आए और फिर मुझे एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां जाकर उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी से भी कुछ कहा तो वो मेरे मम्मी पापा को मार डालेंगे। मैं डर गई थी। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी मैं। फिर उनकी मौत हुई कैसे? मैं नहीं जानती। लेकिन पार्टी में आने के बाद से तो रुचि मेरे साथ थी। तो फिर किरण की मौत हुई कैसे? एक्सीडेंट से? अरे, वेरी इंटरेस्टिंग सर। गाड़ी स्पेड से टकराई, विंडशील्ड का ग्लास टूट के चूर चूर हो गया, लेकिन पेड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए, और बम्पर को भी। हाँ। और अभिजीत, और एक मजे की बात यह है कि जब गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो इंपैक्ट की वजह से विंडशील्ड की कांच ज्यादा बाहर की तरफ गिरनी चाहिए। हालांकि यहां ज्यादा कांच के टुकड़े अंदर है, बाहर कम। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? सर! हाँ सर, ये टिश्यू पेपर मिला है, खून लगा हुआ है, एकदम ताजा। किसी ने हाथ पोंछ कर यहाँ फेंक दिया। होटल स्टार शाइन? सर, ये तो वही होटल है जहाँ पर पार्टी हुई थी और सुप्रिया की गाड़ी चोरी हुई थी। इसका मतलब है अभिजीत, जो कुछ भी हो रहा है सुप्रिया की पार्टी से जुड़ा हुआ है। होटल स्टार शाइन। इस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सब के नामों की लिस्ट लेकर आओ। ये लो बॉस, दूध का दूध और पानी का पानी। उप्स, आई एम सॉरी, मतलब खून का खून और पानी का पानी। अरे यार, मैं भी क्या क्या बके जा रहा हूं। एनीवे, एक बात बिल्कुल साफ है कि इस टिश्यू पेपर पर भी वही खून लगा है जो कांच पर लगा है। कौन सा कांच डॉक्टर साहब? ये लो, कर लो बात। कांच का मतलब है कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कार की विंड स्क्रीन के कांच के छोटे छोटे टुकड़े। तो कहीं ये खून उस आदमी का तो नहीं है, किरण का, जिसका खून हुआ था? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यार अभिजीत, तुम बात करो इससे, मैं निकल रहा हूं। नहीं, ये खून मरे हुए आदमी का नहीं है, और खून बहुत रेयर ग्रुप का है, AB नेगेटिव। AB नेगेटिव? किसका खून है? ये खून शायद खूनी का ही है। लाश को कार में रखने के बाद जब उसने कार के शीशे तोड़े ये दिखाने के लिए कि कार का एक्सीडेंट हुआ है, तब या तो शायद उसके हाथ में लग गई या कहीं और चोट लग गई। तो फिर उसने इस टिश्यू से अपना खून साफ किया और वहां फेंक दिया। बिल्कुल सही। ये टिश्यू उसी होटल का है जहां पर पार्टी चल रही थी, और सुप्रिया की गाड़ी उसी होटल से चोरी हुई थी। इसका मतलब है खूनी उसी होटल से उसी पार्टी में से आया था। सर, हाँ सर, जितने भी लोग पार्टी में आए थे उन सब का नाम मिल गया है। गुड। अब एक काम करो, इन सारे लोगों को कल ब्यूरो में बुलाओ, उनके हाथ चेक करो, ब्लड लो, पता चल जाएगा किसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है।
ये देखिए सर, 2 लोग नहीं आए। 2 लोग नहीं आए? कौन नहीं आया? कोई मिस्टर वरुण है सर और रुचि। रुचि? वरुण और रुचि? उन्हें बुलाया था ना? हाँ सर, उन लोगों के घर पे मैंने खुद फोन किया था। तो फिर? पता नहीं सर। समझ में नहीं आता, लोग 2 बूंद खून देने के लिए इतने डरते क्यों हैं? सर कुछ ना कुछ चक्कर तो है, नहीं तो 2 बूंद खून देने से कोई आदमी मर थोड़ी ना जाएगा। तो फिर इन लोगों को जाने दो। चलिए चलिए। अभिजीत सर, अब उन लोगों के घर चलते हैं जो यहां नहीं आए। ये वरुण और रुचि। रुचि कहाँ है? कहाँ है रुचि? वो तो आप ही के ऑफिस में गई है ब्लड टेस्ट के लिए। ऑफिस में नहीं पहुंची है वो। कहाँ है वो? सर वहां नहीं पहुंची। मोबाइल पे फोन करो उसे, और ये मत कहना कि मोबाइल बंद है उसका। सर लेकिन उसका मोबाइल वाकई में बंद है। अच्छा, मोबाइल बंद है, घर पे है नहीं, ब्यूरो पहुंची नहीं, कहाँ गई वो? सर वो वहीं गई है, जब भी कोई टेंशन होती है तो वहां चली जाती है वो। बेटा ये तो मम्मा प्लीज प्लीज जल्दी करिए, हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने मेहुल से कभी झूठ नहीं बोला और आज इस तरह। मम्मा प्लीज हरी आप, हमें ये शहर ही छोड़कर जाना है अब। बेटा लेकिन इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं हम? बिल्कुल सही, नहीं जा सकती। अब ये इसके हाथ चेक करो, देखो कोई खरोच है क्या जिसमें से खून निकला था। रुचि जी हाथ दिखाइए अपने। नहीं हाथ दिखाइए। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। देखो रुचि, हमें पता है तुम एक क्रिमिनल नहीं हो, और हमें यह भी मालूम है कि तुमने जो कुछ भी किया है जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अब सच सच बताओ, क्या हुआ था पार्टी में? मैं और क्या करती, पापा जी मुझे गोली मारना चाहते थे और वो रोहन पता नहीं कहां से आ गया। मैंने पापा जी को धक्का दिया सिर्फ खुद को बचाने के लिए, लेकिन उनके गिरने की वजह से उनके सर पे चोट लगी और वो मर गए। फिर लाश को उठा के गाड़ी में डाला और बाद में एक्सीडेंट जैसा दिखा दिया। वो सब तुमने किया? जी हाँ, मैंने ही किया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जब तुम किरण के हाथों से अपना हाथ छुड़ा नहीं सकती थी, तो फिर उसकी भारी भरकम लाश को गाड़ी में कैसे रख सकती? अब सच सच बताओ, किसे बचाने की कोशिश कर रही हो तुम? किसी को नहीं सर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। कहीं इसने तो खून नहीं किया है? रुचि, इसने खून किया है? सच सच बताओ, सच सच बताओ, नहीं तो मैं इसे अरेस्ट कर लूंगा अभी। नहीं, खून रुचि ने नहीं किया, खून मैंने किया है। नहीं पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? रुचि बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत चुप रहा हूं, लेकिन मेरे किए की सजा तुम क्यों भुगतो? मेरा नाम वरुण है, रुचि का डैडी। मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, इसलिए मैं ब्यूरो नहीं आया था उस दिन। ये देखिए। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? रुचि मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। किरण को मैंने मारा। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उस दिन सुप्रिया की पार्टी में मैं भी था। कैसे चल रहा है? रुचि मेरी बात सुनो। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। रुचि मेरी बात सुनो। रुचि, रुचि। अच्छा, मैं बताता हूँ तुमको। ऐसे सुनो, मैं आता हूँ अभी। एक्सक्यूज मी। मैं किरण का चेहरा देखते ही समझ गया कि मेरी बेटी की जान को खतरा है, इसलिए जैसे ही वो वहां से निकले मैं उनके पीछे पीछे गया। पापा, 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 पापा। मर गया। मर गया? पापा। ये कौन है? मुझे नहीं पता पापा, ये पता नहीं, आई डोंट नो। इसकी गाड़ी कहाँ है? वो होटल में। मैं लेकर आती हूँ। पापा यू टेक केयर।
पापा क्या हुआ पापा? खून? ओह, पापा मैं पापा पापा यू ओके? चलिए पापा, चलिए यहाँ से। वरुण जी, आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए किरण को मार डाला, मगर वो तो खून ही है, और खून करके छुपाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। पता नहीं कोर्ट आपके इस क्राइम को किस नजरिए से देखेगा। वैसे सर्दियों के दिनों में मूंगफली खाने का बड़ा मजा आता है। जी करता है कि खाते ही जाऊं, लेकिन ये मूंगफली ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है। इसमें कैलोरीज होती है, वजन भी बढ़ सकता है, और तो और इससे खून भी हो सकता है। ये हमें तो पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर साळुंखे ने बताया कि पीनट से खून हो सकता है, और वाकई खून हुआ है। पहले तो हमारे समझ में कुछ आया ही नहीं, अब डॉक्टर साळुंखे ने बताया तो बस आप ही खुद देख लीजिए ना। आज की शाम चमन के नाम। कुमार हाउस आज तक पेज 3 पर देखा था, आज आ भी गए। आपकी डॉटर का कॉलेज कैसे चल रहा है? कहाँ एडमिशन है? बस स्माइल करते रहो। Excuse me. Hi, I'm Prachi, Mr. Kumar's sister. Hi, I'm Rachna. आप लोगों को पहले देखा नहीं मैंने। I'm sure आप मेरी भाभी के फ्रेंड्स होंगे, है ना? भाभी? हाँ, हाँ प्राची। I think ये लोग आपके फ्रेंड्स हैं। और चमन, अरे एंजॉय करो यार, तुम्हारी पार्टी है यार। कम ऑन। यू एंजॉय योरसेल्फ, मैं भी आता हूँ। ओके ओके, एंजॉय। चमन, क्या बात है? तुम परेशान से लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम सबका ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। हाँ लेकिन हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ क्रिश, ग्रेट पार्टी यार। थैंक्स। तेरे डैड का जवाब नहीं। हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। मैं तेरे से मिलता हूँ अभी। क्रिश कहाँ? आता हूँ मॉम। मॉम, भाभी क्या हुआ? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, हॉस्पिटल लेके चलो। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैंने ही फोन किया था आपको। मेरा नाम क्रिश है, और ये मेरी मॉम मिसेस मालविका कुमार। और जिस किसी ने भी मेरी मॉम पे अटैक किया ना, वो बचना नहीं चाहिए। इतने जोर से आवाज करने की जरूरत नहीं है, सीआईडी को मालूम है कि क्या करना है। मॉम आप ठीक हो ना? मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। वहीं पे तो लगा है मॉम। अच्छा हुआ भाभी जो आपको होश आ गया, वरना मैं तो सोच रही थी कि आपके जैसी दयालु औरत पे कौन हमला कर सकता है। मालविका जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। अब आप ठीक हैं? बस मेरी गर्दन में थोड़ा दर्द है। आपको कुछ याद है ये अटैक आप पे कैसे हुआ? ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं फिर भी कुछ तो याद होगा आपको। मैं पार्टी में थी सबके साथ। मैं क्रिश और चमन को देख ही रही थी कि अचानक एक डांट आकर मेरी गर्दन पे लगा, और उसके बाद कुछ भी याद नहीं। ये डांट आया कहाँ से? किसने मारा? ये देखा आपने कुछ? मैंने आपसे कहा ना, ये सब इतनी अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। एक्चुअली भैया पार्टी में नजर नहीं आ रहे थे, तो मैं और क्रिश मिलके भाभी को हॉस्पिटल ले आए। इस वक्त तो उनको यहाँ होना चाहिए था। वाइफ हॉस्पिटल में है। ढूंढना ही पड़ेगा।
वाइफ को किसी ने मारने की कोशिश की है और हस्बैंड गायब है। जी सर, कहिए किससे मिलना है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। लेकिन सब लोग तो हॉस्पिटल में हैं। मालविका मैडम पर किसी ने अटैक कर दिया था। ये हम लोगों को मालूम है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। मिस्टर चमन कुमार को बुलाइए। चमन साहब? हाँ चमन कुमार जी, कहाँ है वो? हॉस्पिटल नहीं गए वो? कहाँ है? सर ये तो मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ नहीं देखा, इसलिए सोचा कि वो हॉस्पिटल गए होंगे। तुम्हें ये भी नहीं पता कि चमन जी घर में है या नहीं? हाँ, इस घर को अच्छी तरह से चेक करो, वो चमन कुमार यहीं कहीं छुपा होगा। सर मालविका को डांट पार्टी के दौरान ही लगा था, मतलब मारने वाले ने घर के अंदर से ही मारा है। हाँ दया, मुझे भी यही शक है। डांट यहीं कहीं से मारा होगा और मुझे शक तो इस चमन कुमार जी पर है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या हुआ अभिजीत? सर ये दरवाजा बंद है यहाँ पे। किसका कमरा है? सर ये तो चमन साहब का स्टडी रूम है। चमन साहब का स्टडी रूम? इस कमरे की चाबी तो होगी? नहीं सर। तोड़ना पड़ेगा सर। दया, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं सर? तो चलो ठीक है। चमन साहब, चमन साहब, चमन साहब को क्या हुआ? चमन साहब, लगता है यहाँ कोई तूफान आके गया है। बंद कमरे में ये सब हुआ कैसे? इसीलिए हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। चमन साहब तो मर चुके हैं। सर ये इनहेलर मिला है सर, शायद चमन जी की मौत अस्थमा अटैक से हुई है सर। हाँ सर, चमन साहब को अस्थमा की बहुत बड़ी बीमारी थी। और ये इनहेलर के अंदर जो बॉटल है वो भी पूरी खाली है। अच्छा, अस्थमा के पंप के अंदर की बोतल खाली है, दरवाजा अंदर से बंद है और बाहर किसी ने सुना नहीं। संभाल के। नीचे देखो, जले हुए पेपर के टुकड़े। एक काम करो, कुछ लेकर आओ बाहर से और इन्हें संभाल के उठाओ, स्प्रे करके। ओके? यस सर। चलो आप भी चलिए। जी चलो। अभिजीत सर, लगता है ये खून है। मतलब ये देखो, यहाँ देखो नाक के नीचे, और ये गाल के ऊपर, और ये यहाँ देखो कान के बाजू में। हाँ ये तो रैशेस है। हाँ सब जगह है। लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है अभिजीत, और उसका पता यहीं पर चलेगा, इसी कमरे में। कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। ये पति और पत्नी दोनों पे अटैक हुआ है। सर ये मोबाइल भी मिला है सर। और एक बात है सर, इसमें आखिरी कॉल करण नाम के किसी आदमी ने किया था। करण? हाँ, ये करण कौन है? अब वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। नहीं भैया, हमें छोड़ के नहीं जा सकते। कहाँ है डैड? मुझे डैड के पास जाना है। एक्सक्यूज मी, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता आप लोग ऊपर नहीं जा सकते। अब हमारा क्या होगा? इस घर का क्या होगा? देखिए, लगता है चमन कुमार जी का खून हुआ है। हाँ? खून? खून? जी हाँ, खून। किसी ने चमन कुमार जी पर भी अटैक किया था। क्या आप कुछ बता सकते हैं किसका काम हो सकता है ये? क्या चमन कुमार जी का कोई दुश्मन या उनका किसी के साथ झगड़ा? देखिए डैड, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और कुछ लोग उनसे जलते भी होंगे, और वो उनके पार्टनर प्रणय, उनके साथ भी उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। प्रणय बिजनेस पार्टनर है ना? और ये करण कौन है? करण? हाँ, करण कौन है? करण ने क्या किया है? उसका इस केस से क्या ताल्लुक? देखिए, करण वो आदमी है जिससे आपके भाई ने आखिरी बार बातचीत की थी।
हमें लगता है कि करण ने ही उन्हें स्टडी में बुलाया था मैम। ये करण का नाम सुनकर तुम दोनों की हालत खराब क्यों हो गई? क्यों? देखो, अगर हमसे कुछ छुपाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। तब सच सच बताओ, बताओ क्या हुआ था? वो एक्चुअली करण चमन भैया का लॉयर है। चमन भैया अपनी वसीयत चेंज कराना चाहते थे। इसका मतलब है करण ने मिस्टर चमन को वसीयत के बारे में फोन किया था? हा? पता नहीं नई विल बनी भी या नहीं। डैड का क्या भरोसा। कहीं ये खून इस वसीयत की वजह से तो नहीं हुआ? क्यों? हाँ? देखो, अगर तुम दोनों कुछ बताना नहीं चाहते तो ठीक है, हम करण से पता कर लेंगे। करण, करण दरवाजा खोलिए, हम लोग सीआईडी से आए हैं। जब भी कभी हम सीआईडी वाले किसी के घर पर जाते हैं तो या तो अंदर कोई सोया हुआ रहता है या फिर... ऐसा मत बोलिए सर, इस बार कुछ अलग होगा। अच्छा, तो चलो देखो। ओह माय गॉड! मैंने कहा था ना फ्रेडरिक्स, गोली लगी है। मर गया सर। सीने पे गोली लगी है, इसका मतलब किसी ने सामने खड़े होकर गोली मारी है। हाँ, हाथापाई के भी कोई निशान नहीं। इसका मतलब है इसे अंदाजा भी नहीं था कि जो भी कोई सामने खड़ा था वो इसे गोली मार दे। सर, ये करण गोली चलाने वाले को जरूर जानता होगा। बिल्कुल सही फ्रेडरिक्स। एक काम करो, देखो चमन कुमार जी की वसीयत यहां इस घर में है क्या? चेक करो अच्छी तरह से। सर ये वहाँ किचन के पास मिला है। टूटा हुआ सेल फोन? सर ये करण का ही होगा। सर वो वसीयत तो यहाँ नहीं है। वसीयत नहीं है? तो कहीं खूनी वसीयत लेकर भाग तो नहीं गया? दो लोग जानते थे, दोनों चले गए। एक तो मिस्टर चमन और अब ये करण। अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। पहले चमन कुमार जी का खून, फिर उनके लॉयर करण का खून। चमन कुमार जी को मरने से पहले आखिरी फोन ये करण ही करता है। इस करण का खून चमन कुमार जी के वसीयत से जुड़ा हुआ जरूर है। तो साहब, ये चमन कुमार और करण की लाशें चुप हैं या कुछ बोलना भी चाहती हैं? लाशें बोलना तो चाहती हैं अभिजीत, लेकिन बोल रही हैं कि सुनने वाला कोई शरीफ आदमी होगा तभी बात करेंगी। शरीफ? डॉक्टर साहब, हमारी शराफत तो दुनिया को मालूम है। आप जल्दी से ही नहीं बता दीजिए। बात तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ वो एसीपी भी आने वाला है ना। अगर एसीपी आ रहा है तो फिर... नहीं, एसीपी साहब तो कहीं चले गए हैं, वो तो लैब के आसपास भी नहीं भटकने वाले। फिर हम लाशों से बात कर सकते हैं। ये देखो, जैसा तुम दोनों देख रहे हो, लाल रंग के निशान देखो, ये चेहरे पर हैं, ये पूरी बॉडी पर ये पैचेज हैं, और ऐसे ही लाल निशान ये पैरों पर भी हैं। ये देखो, तलवों पर भी, दोनों तलवों पर देखो। कोई जबरदस्त एलर्जी हुई है? वो ऐसा है कि चमन कुमार को अस्थमा का जबरदस्त अटैक आया। अस्थमा समझते हो ना? दमा का ऐसा जबरदस्त अटैक आया कि बेचारे की डेथ हो। कमरे में एसी था, ऑक्सीजन की तो कोई कमी नहीं थी, और बाहर से कुछ अंदर आया भी नहीं, तो फिर ये अटैक आया कहां से? अंदर से। अंदर ही कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसी जबरदस्त चीज जिसे खाने या छूने से ही बेचारे की तुरंत मौत हो गई। डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही है, किसी चीज को छूने से आदमी मर कैसे सकता है? फ्रेडरिक्स, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देता। डॉक्टर तारिका। क्या बात है डॉक्टर तारिका, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सब कुछ ठीक है ना? वो जो एनर्जी हुआ करती थी आपके अंदर, आजकल दिखाई नहीं दे रही है। कुछ नहीं सर,
बस दीदी को लेकर ज़रा परेशान थी। 6 महीने पहले उनकी शादी हुई और जाने दीजिए सर, ये सब घर की बातें हैं। और क्या वो ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली सभी की उम्मीदें उन पर है। वो तो पूरी कोशिश करती रहती है कि मायका और ससुराल दोनों की उम्मीदों पर खरी उतरे। इनफैक्ट लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेटी और बहू दोनों की जिम्मेदारी एक साथ निभाना। मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था शादी के बाद। सच्ची सर, उसे देखती हूँ तो मुझे भी रोना आता है। समझ में नहीं आता कि उसकी हेल्प कैसे करूँ। एक आइडिया है, आप अपनी सिस्टर को वो सीरियल दिखाना, अब बाबुल का आंगन छूटे ना। 21 जनवरी से सूरी टीवी पे आने वाली है, सोमवार से गुरुवार रात को 10 बजे। एनीवे, लेट्स कम टू द बिजनेस। अभी हम चमन कुमार की मौत की बात कर रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इन्फेक्टेड स्किन का टुकड़ा लेकर रेडिएशन करने जाता हूँ। पता लगाते हैं आखिर वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से एलर्जी हुई है। तो देखो, ये स्किन सेल्स पर कितना असर हुआ है। ये जो ग्रीन पैचेस देख रहे हो ना तुम, ये एलर्जी के निशान हैं। किस चीज़ के? ये पीनट फैट। मूंगफली खाने से जान चली गई। मैं तो आज से ही मूंगफली खाना बंद कर दूंगा। वैसे भी मेरी वाइफ कह रही थी। एक मिनट फ्रेडिक, अपनी वाइफ को घर छोड़ो, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं। और ये एलर्जी का अटैक बहुत खतरनाक था, एनाफिलैक्सिस। इससे जान भी जा सकती है। जान जा सकती है क्या मतलब डॉक्टर तारिका? जान चली गई है। मतलब किसी को पहले से मालूम था कि चमन कुमार को पीनट से एलर्जी है और पीनट से मारा उसे। सवाल ये उठता है कि चमन के कमरे में पीनट आया कहाँ से? हम लोगों ने जब कमरा चेक किया तो मूंगफली का एक दाना भी नहीं मिला। मैं खुद चल के चेक करता हूँ। डॉक्टर तारिका, तब तक आप वो जले हुए पेपर्स में से कुछ निकाल लीजिए। वो पीनट यहीं कहीं होगा जरूर। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिसकी वजह से मिस्टर चमन को इतना जबरदस्त अटैक आया है। मौत यहीं हुई है बॉस, इसका मतलब वो चीज भी यहीं कहीं होगी जरूर। खूनी ने वो चीज छुपा के रखी होगी। बिल्कुल छुपा के रखी होगी, लेकिन तुम लोग सावधान रहना कहीं तुम्हें ना लग जाए। तुम लोगों में से किसी को एलर्जी तो नहीं है ना पीनट से? खूनी ने तरीका तो बहुत अच्छा निकाला था, लेकिन उसे पता नहीं है फॉरेंसिक डॉक्टर की नजर से कोई चीज बच नहीं सकती है। चलो जल्दी करो यार। बस हो गया, 2 मिनट लगेंगे। अभिजीत, ये देखो, यहाँ देखो। कुछ सॉल्यूशन जैसा लग रहा है। सॉल्यूशन जैसा? कोई खाने की चीज? कर दिया ना कबाड़ा यार। डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं? वैसे है सॉल्यूशन जैसी चीज। मतलब पीनट ऑयल? हाँ, पीनट ऑयल। ऐसा करो, तुम ही कर लो ये सब कुछ। तुम्हें सब कुछ पता तो है ही। मैं चलता हूँ। सर के प्लीज, अभी भी बहुत काम बाकी है। करो यार, देखो जरा। ये फाइल के ऊपर पीनट ऑयल लगा है, कहीं ये फाइल करण तो लेके नहीं आया? मुझे भी यही लगता है अभिजीत, ये फाइल करण ही लेकर आया होगा। करण ने ही चमन कुमार को पार्टी में फोन किया। मुझे तो लगता है किसी ने करण को पैसे दिए होंगे चमन कुमार जी को मारने के लिए। सर, शायद ये काम चमन की किसी फैमिली वाले ने किया होगा सर। सिर्फ फैमिली वाले जानते थे कि चमन कुमार को पीनट ऑयल की एलर्जी थी। सर, प्रणय भी हो सकता है, चमन का बिजनेस पार्टनर। कृष्ण ने बताया था ना, आजकल दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चमन की मौत से प्रणय को फायदा होने वाला है, क्योंकि विल तो मिली नहीं। सारा का सारा बिजनेस जाएगा प्रणय के पास। मतलब अभिजीत, चमन कुमार के जितने भी लोग करीब थे, उन्हीं में से किसी ने ये काम किया है। पता कैसे चलेगा? क्या बॉस, फंस गए ना यहीं पे आके? हाँ, फंस गए। है तुम्हारे पास कोई रास्ता? फॉरेंसिक लैब का रास्ता। यस डॉक्टर तारिका, कुछ अच्छी खबर? लगता है इस पेपर पे क्या लिखा था उसे हम पढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ तो ये केस एकदम साफ हो जाएगा। हाँ, पेपर लाश के पास मिले और जले हुए हैं,
कुछ तो बात होगी। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पेपर पे लिखी हुई हर चीज बड़ी नजर आती है। जैसे ही रेडिएशन इस पे गिरेगा सब कुछ साफ नजर आएगा। तो कुछ तो दिख रहा है सर, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। जनवरी 2008 सर, ये तो जनवरी का है सर। मिल गई सर, यही वो नई विल है जो चमन कुमार ने मरने से पहले बनाई थी सर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हम लोग को भी दिख रहा है। सॉरी सर। सर इसका मतलब चमन जी नई विल बना रहे थे जब उनकी मौत हुई थी सर। और ये जो नई वसीयत है खूनी ने ही जलाई होगी सर। खूनी ने चमन कुमार का खून करने के बाद वो नई वसीयत जलाई थी। इसका मतलब है पुरानी वसीयत से खूनी को कोई फायदा होगा। नई वसीयत, पुरानी वसीयत, विल विल विल। यहाँ मेरे भैया की जान चली गई है और आप लोग हैं, क्या आपको विल की पड़ी है? प्राची जी, चमन कुमार जी का खून भी इसी वसीयत की वजह से हुआ है, समझी? और इस वसीयत में गड़बड़ भी इसी परिवार में से किसी ने की है। आप कहना क्या चाहते हैं? अपने भैया का खून हमने किया है? वो जो कोई भी है ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। हमें छुपाने की क्या जरूरत है? अभी नाटक बंद करो और सच सच बताओ, क्रिश कहाँ है? कहाँ है क्रिश? मुझे क्या पता, गया होगा अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में। प्राची बुआ। अरे भाभी आप? शर्म आनी चाहिए प्राची, अभी अभी इनकी मौत हुई है और तुम हो कि सबके सामने ये। संभालिए अपने आप को मॉम, आपकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब है। सॉरी मालविका जी, लेकिन क्या करें, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ती है। जी। देखिए, हमें एक वसीयत के कुछ टुकड़े मिले, जले हुए टुकड़े। पुरानी वाली के या नई वाली के? मिस्टर चमन के डेड बॉडी के पास मिले हैं वो टुकड़े। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज है जो मिस्टर चमन अपनी विल में से बदलना चाहते थे। देखिए, ये बात तो भैया के वकील ही बता सकते हैं। चमन अपनी विल में क्या बदलना चाहते थे ये तो उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है वो क्रिश के बारे में कुछ सोच रहे हैं। भाभी, ये बात सिर्फ करण बता सकता है। बिल्कुल सही कहा प्राची जी, बिल्कुल सही। और खूनी कौन है ये तो हम करण से भी उगलवा सकते हैं। आप तो जानती है मालविका जी कि सीआईडी वाले तो मुर्दों से भी सच उगलवा सकते हैं। सर, आई एम अनुज, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मर्डर्स, दो मर्डर्स और एक अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब? करण का खून हो गया, मालूम है ना आपको? हाँ? अच्छा, अब मैं समझा। आप करण सर की मर्डर केस की जांच करने आए हैं। हम ये पता करने आए हैं कि चमन जी का वसीयत कहाँ है। करण ने चमन जी का वसीयत बनवाया था ना? हाँ? और वो भी एक नहीं, दो विल? मुझे तो एक के बारे में भी पता नहीं है, वो सब करण सर ही देखते थे। अब वो इस दुनिया में। अब चुपचाप जल्दी से जो कुछ भी मालूम है फटाफट बता, समझा? वरना यहाँ ऑफिस में सबके सामने तेरी इज्जत का हलवा बना दूंगा। पिछले 2 हफ्तों से चमन कुमार जी और उनके पार्टनर प्रणय बहुत बार यहाँ पर आए थे। वसीयत के लिए आ रहे थे? ये मत पूछिए प्लीज। क्यों? मुझे इसके बारे में वाकई कुछ नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि चमन कुमार जी बहुत परेशान रहते थे। अच्छा, तो फिर करण जी के पास उस वसीयत की कॉपी होगी? हैं? ये मैं नहीं जानता। देखो ऑफिस में यहाँ कोई कॉपी है क्या? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। किसके पास हो सकती है ये वसीयत की कॉपी? शायद डायना मैडम को पता होगा। नहीं सर, वसीयत के कोई पेपर्स नहीं है। अच्छा, ये डायना मैडम को कैसे पता होगा है? ये डायना मैडम है कौन? डायना मैम करण सर की जूनियर हैं और जितने भी सीक्रेट पेपर्स होते हैं वो सब डायना मैम ही रखती हैं। कहाँ है ये डायना मैडम? मैम। अनुज, मैंने तुमसे कहा था ना
कि मुझे आज किसी को नहीं मिलना है। यहाँ की एसीपी लगती है। मैम सीआईडी वाले आए हैं। करण सर की मौत से हम सब अभी भी बहुत शोक में हैं। देखिए डायना जी, चमन कुमार और करण जी के खून में एक बात कॉमन है, वह है चमन कुमार जी का विल, वसीयत। क्या आपको मालूम है ये विल कहाँ है? मुझे? जी हाँ, आपको। इस ऑफिस का सारा कॉन्फिडेंशियल काम तो आप ही देखती है ना। हमें पता चला है कि आपको सब मालूम है। जो करण को मालूम था वो आपको भी मालूम है। देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। पिछले 10 दिन से तो मैं मनाली में थी, अपनी आंटी के पास। तो आप 10 दिन की छुट्टियों पर गई थी, मनाली गई थी। फिर ऑफिस लौटने के बाद क्या आपको कुछ पता चला, ऐसे कुछ गड़बड़ वगैरह हुई है? जब मैं वापस आई थी, मुझे ये जरूर मालूम हुआ था कि चमन कुमार का बेटा ऑफिस में आया था और उसमें और करण सर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। थैंक यू। फ्रेडिक्स, पता करो ये मनाली क्या करने गई थी। अभिजीत, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 28 दिसंबर को मनाली में बर्फ गिरी थी या नहीं। ये डायना कह रही थी कि 28 तारीख को बर्फ देखने गई थी, इसलिए। हाँ, तो पता चल जाएगा कि डायना 28 दिसंबर को मनाली में थी क्या। सर, ये चमन कुमार अभी तक जिंदा था, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों से लेकर परिवार वाले सब उसकी जान के दुश्मन थे। सर, एक आदमी की मौत से इतने सारे लोगों का फायदा होने वाला था। एक तो चमन की बहन प्राची, दूसरा उसका बेटा क्रिश, और ये प्रणय भी तो है, उसका बिजनेस पार्टनर। इन तीनों में से ही कोई एक है वो खूनी। सर, इन तीनों को बुला के अलग अलग पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर में सब निकल के आ जाएगा सामने। आइए। आइए आइए आइए। देखिए, फैमिली का झगड़ा है, इसमें मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इसमें मेरा क्या लेना देना है? वो हम लोग देखते हैं आपका लेना देना है कि नहीं। इनसे पूछिए ना। और हमने किया ही क्या है? अभिजीत, तुम जरा प्रणय को वहां बिठाओ और पूछताछ करो। आइए प्रणय जी, आइए। कम। ये आपका और चमन जी के बीच में, हैव अ सीट प्लीज। ये आपका और चमन जी के बीच में कभी कोई बातचीत, कभी कोई झगड़ा? प्राची, क्रिश, तुम दोनों यहाँ बैठो। आओ, कम बैठ। मैंने आपको अपने डैड के खूनी को पकड़ने के लिए बुलाया था। आप मुझे यहाँ पकड़ कर लिया है। बैठ। उधर भैया हमें छोड़ के चले गए, भाभी हॉस्पिटल में पड़ी है, और आपको लगता है कि ये खून मैंने किया है अपने ही भाई का? मेरा और चमन में कोई झगड़ा नहीं था। वो तो मेरा पार्टनर था और दोस्त भी। मैं तो उसकी काफी सीक्रेट बातें जानता था। चमन अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता था। उसने सारी प्रॉपर्टी मालविका, क्रिश और प्राची के नाम में कर दी थी, सबको बराबर। क्रिश, हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हमें मालूम है कि तुम्हारी अपने पिताजी के साथ कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए पार्टी के एक दिन पहले तुमने करण के ऑफिस में जाकर, मतलब तुम्हारे पिताजी के लॉयर के ऑफिस में जाकर झगड़ा किया था। क्यों? वो तो। हाँ, वो तो क्या है बताओ। प्राची, तुम्हें तो रोज अपने भाभी भैया से पैसे मांगने पड़ते थे, है ना? तो तुमने सोचा होगा कि क्यों ना मैं ये रोज रोज के पैसे मांगने की खटखट बंद कर दूं? क्यों सर? हाँ फ्रेडिक्स। सर, डायना कहीं नहीं गई थी, यहीं पे थी। उसके मोबाइल फोन से एक भी रोमिंग कॉल नहीं की है। सारी कॉल्स यहीं की है, लोकल कॉल्स। ये देखिए सर। और सर, जब चमन की मौत हो गई तो थोड़ी देर बाद ही उसने करण को फोन कर दिया। मौत की थोड़ी देर बाद उसने करण को फोन किया? करण को फोन? सर, इस प्रणय ने बताया है कि चमन की पुरानी वसीयत के हिसाब से तीनों को बराबर बराबर जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन अगर नई विल बनेगी तो किसी ना किसी का तो नुकसान होगा। अब जिसका नुकसान हो रहा था खून, उसी ने किया है सर। हाँ, पर वो है कौन? अभी पहले इस डायना से निपट लेते हैं। उसे मनाली की हवा लग गई है। कितनी बार बोलेगी मैं कि मैडम घर पे नहीं है? अब डायना मैडम को बुलाइए, हम लोग सीआईडी से हैं। वो एजेंट लोग आए थे ना,
उनके पीछे मैडम भी बैंक गई है। वाह, दूसरों के लॉकर से भी चोरी करना शुरू कर दिया। और आप लोग कहाँ घुसे आ रहे हैं? एक मिनट, ये लॉकर करण का है ना? देखिए आप इसकी चाबी तुम्हारे पास कहाँ से आई? हाँ? देखिए आप लोग इस तरह अंदर नहीं आ सकते। देखिए मैनेजर साहब, हमें अपना काम करने दीजिए। पैट्रिक्स, लेके जाओ इनको। चलिए 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 आप प्लीज। मेरा भी नाम लिखवाया था करण ने। अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामने आ गया। हाँ जी, देखें तो सही क्या है इसमें। ओहो, इतने पैसे, सीडी, करीब 25 लाख रुपए। ये करण लॉयर था या बिजनेसमैन? मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। इतना बड़ा चांस था मेरे सामने, मुझे लालच आ गया था। एक दिन मैंने करण सर को फोन पे किसी से नई वसीयत के बारे में बात करते सुना। वो कह रहे थे कि वो नई वसीयत को जला देंगे और चमन कुमार को भी साफ कर देंगे। तो करण किसी के साथ वसीयत के बारे में डील करने वाला था। कौन था वो? पता नहीं किसका कॉल था, मैंने तो सिर्फ करण सर की आवाज सुनी थी। तुमने कहा कि तुमने करण को फोन पे बात करते हुए सुना कि नई वसीयत को वो जलाने वाला है, लेकिन वसीयत के जले हुए टुकड़े तो हमें चमन कुमार के स्टडी रूम से मिले। तो फिर ये कौन सी वसीयत है? करण सर एक बहुत स्मार्ट लॉयर थे। उन्होंने चमन कुमार के यहाँ विल की कॉपी जलाई थी, सिर्फ अपनी डील पूरी करने के लिए। और बाद में असली कॉपी दिखाकर वो उस आदमी को ब्लैकमेल करने वाला था। मुझे लगा कि मैं भी थोड़े पैसे कमा सकती हूँ। मैं करण सर के पास गई, उनको ये बताने के लिए कि मुझे सब कुछ मालूम है। मगर करण सर तो उल्टा मुझे ही धमकाने लगे। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें शूट कर दिया। करण ने चमन को मारा और तुमने करण का खून कर दिया। लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला जिसने ये सब प्लानिंग बनाई और 25 लाख रुपए दिए। ओह, तो ये है वो वसीयत, मिस्टर चमन कुमार की विल, जिसकी वजह से ये आग लगी है। आग लगी? सर, आग तो कहीं नहीं लगी थी। अरे फ्रेडरिक्स सर का कहने का मतलब है जो 2-2 खून हुए हैं। हाँ फ्रेडरिक्स, 2-2 खून जो हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया था सर, वही मैं सोचूं कि आग लगी और मुझे कैसे नहीं दिखी। चलो कोई बात नहीं, पढ़ो इस विल को। मैं चमन कुमार अपने पूरे होशो हवास से लिख रहा हूं कि मेरा सारा पैसा, मेरी जायदाद। अरे सर, क्या है? आए? ये क्या चक्कर है सर? माय गॉड, तो ये बात है, इसकी वजह से ये खून हुआ है। अभिजीत, इस सीडी को चला के देखो। करण ने ये सीडी अपने लॉकर में छुपा के रखी थी, इसमें जरूर कुछ होगा। माय गॉड, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। अभिजीत, इस चमन कुमार के पूरे परिवार को बुलाओ। हाँ सर, अब तो सबको बुलाना ही पड़ेगा। एसीपी साहब, आपने बुलाया हमें? जी हाँ, अब मैं आपको कैसे बताऊं खूनी ने क्या क्या नहीं किया ये चमन कुमार जी का विल पाने के लिए। और जब उसे वो विल मिला, वसीयत मिल गई? क्या लिखा है वसीयत में? प्लीज जरा जल्दी पढ़ के सुनाइए ना। शट अप बुआ, बाहर में गई वो विल। खूनी का कुछ पता चला क्या? सर, जवाब नहीं इस फैमिली का। वाह 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 वाह, कितने सुधर गए हो ना तुम तो। आज भैया जिंदा होते तो कितने खुश होते तुम्हें देख के, है ना भाभी? प्लीज प्राची, ठीक ही तो कह रहा है वो। वैसे भी पहले से ही हमारे खानदान पर बहुत बुरा वक्त चल रहा है। मैं अब इस सब को खत्म करना चाहती हूँ। एसीपी साहब, वसीयत में जो भी लिखा है, अच्छा बुरा, आप पढ़ दीजिए। ठीक है।
नहीं अभिजीत, जरा तुम ही पढ़ लो। मैं? हाँ पढ़ लो, ये इतनी बुरी खबर है, मैं नहीं पढ़ सकता। अब ड्यूटी तो करनी ही है, मैं ही पढ़ देता हूँ। मैं चमन कुमार अपने पूरे होश में अपनी सारी प्रॉपर्टी, कैश, एसेट्स। किसके नाम? अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी डायना के नाम कर रहा हूं। डायना? ये आप क्या कह रहे हैं? भाभी ये क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो चमन कुमार जी ने खुद लिखा है। डैडी का दिमाग खराब हो गया था क्या? और ये डायना, पापा की बेटी, ये सब क्या है मॉम? क्रिश प्लीज, अपने पापा के बारे में ऐसे नहीं बोलते। और वैसे भी वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अगर उन्होंने खुद डायना को अपनी बेटी मानकर उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दी है, तो एसीपी साहब मुझे ये विल मंजूर है। ये क्या कह रही हैं आप मॉम? अब हमारा क्या होगा? बस क्रिश, अब इस बारे में और बात नहीं होगी। एसीपी साहब, विल में जो लिखा है सो लिखा है। आप बस इतनी मेहरबानी करिए कि मेरे पति के कातिल को ढूंढ दीजिए। मालविका जी, ये हमारा प्रॉमिस है कि खूनी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। चलो अब यहाँ से। अब तक तो सिर्फ भाई भाभी के सामने हाथ फैलाती थी, अब न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उफ। अब क्या होगा सर? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। इतनी रात को कौन आया है? आप यहाँ इस वक्त? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुम हो चमन की वो बेटी। अगर मुझे पहले पता होता तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती, मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर देती। ये आप क्या कर रही हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तुम्हारा ही है। मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है, और चमन की भी एक ही औलाद थी। मेरे क्रिश को ही सारी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। वाह मालिका जी। सीआईडी यहाँ? इसका मतलब ये आप लोगों की चाल थी मुझे पकड़ने के लिए? क्यों, प्लानिंग सिर्फ आप ही कर सकती हैं? वैसे मान गए आपके दिमाग को, बहुत टैलेंटेड है आप, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। ये सब इसी की वजह से हुआ है, इसी ने हमारे खानदान को बर्बाद किया है। पार्टी की रात तो चमन जी की सिर्फ बॉडी का खून हुआ था, अंदर से तो वो बहुत पहले मर चुके थे। उन्हें आपकी प्लानिंग ने नहीं, आपके धोखे ने मारा था। मैं चमन कुमार अपने पूरे होश हवास में स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि कोई मेरी जान लेना चाहता है, इसीलिए मैं ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी वाइफ मालिका ने मुझे धोखा दिया है। इतना बड़ा झूठ, जिस बेटे को मैंने 24 साल इतने प्यार से बड़ा किया, आज पता चला वो मेरा खून ही नहीं। लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई को किसी बेईमान के हाथ में नहीं जाने दूंगा। मेरी सारी प्रॉपर्टी, कैश, इन्वेस्टमेंट्स मेरी छोटी बहन प्राची को मिलेगा। तो आप लोगों ने विल के बारे में मुझसे झूठ कहा? आपका असली चेहरा सामने लाने के लिए। आपके नए विल में सब कुछ प्राची को मिलता है। अब आप तो जाएंगी जेल, और आपका बेटा क्रिश आएगा सड़क पे। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर किसी ने हिलने की भी कोशिश की या मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगी। छोड़ो उसे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देखिए, आप हट जाइए।
ऑफिसर हट जाइए। छोड़िए आप प्लीज। मैं मार सकती हूँ, मैं कह रही हूँ मैं मार सकती हूँ। माय गॉड, ये धुंध कहाँ से आ गई? मालविका जी सामने आ जाइए। मालविका जी कहीं कहीं आसपास होगी, ढूंढो ध्यान से। मालविका जी, वो अरे बाप रे! बस बस मालविका जी, बहुत भाग लिया आप, आराम करने का टाइम आ गया है। मैं कहाँ हूँ? फ्रेडी, गुड जॉब फ्रेडी। कौन फ्रेडी? अरे ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। ये तुम्हारे अंकल की आवाज है। अंकल? कौन अंकल? ये तो गया। फ्रेडी, फ्रेडी होश में आओ। फ्रेडी, चलो संभाल के। इस बेचारे ने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी जिंदगी आपको शायद जेल में ही काटनी पड़ेगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।